सरदार ने देखा दिल्ली में दंगा शुरू हो गया कि गुरु ग्रंथ साहब और रद्दी में ये आस्था के सूत्र होते हैं, ये व्यवस्था के सूत्र होते हैं। नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापीठ जैनियों के घर में तो होना ही चाहिए। भैया प्लीज आज नहीं, जो आपको करना है मेरे बीच में आए बिना। जैनियों के घर में तो नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापीठ कंपलसरी है। यदि विश्व में से आप हिंसा असंयम को दूर करना चाहते हैं तो आप विश्व को अहिंसक और संयमी ही श्रद्धे आपको देने होंगे। जब तक श्रद्धे संयमी नहीं है तब तक श्रद्धालु के जीवन में संयम नहीं आ सकता है। असंयमी की पूजा करके जीवन में संयम आने की कोई संभावना होती नहीं है। हिंसक व्यक्ति की आराधना करके आप अहिंसक बनेंगे, ये संभव नहीं है। आप बहुत गहराई से मेरे अगले वाक्य को ग्रहण करें। यदि विश्व में शांति और संयम लाना हो तो विश्व को नवकार मंत्र की आराधना सिखानी ये हमारी और आपकी ड्यूटी होगी। इस सत्य को बहुत गहराई से महसूस करिए। केवल आपके पास ही संयमी और अहिंसक क्षमाशील श्रद्धेय है। जिनके पास कोई शस्त्र नहीं है, जिनके पास कोई भोग का माहौल नहीं है, जिनके पास केवल संयम की विरासत है और अहिंसा की शक्ति है, चाहे व्यक्ति के जीवन में, चाहे परिवार के जीवन में, चाहे समाज के जीवन में, अहिंसा की शक्ति वही से आएगी इससे उसका आराध्य अहिंसक होगा। तो छोटा सा प्रूफ आपके पास है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, और किसी दंगे में जैन कम्युनिटी का नाम बता दीजिए। किसी दंगे में जैन कम्युनिटी का नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके आराध्य दंगा वाले नहीं है, उसके आराध्य अहिंसा वाले हैं। विश्व में से यदि दंगे को दूर करना होगा तो नमस्कार महामंत्र हर व्यक्ति के पास पहुंचना ही होगा। आप दशहरे के समय रावण का पुतला जलाते हो। यदि भगवान महावीर को आकर के पूछोगे कि रावण का पुतला जलाना चाहिए, रावण को मारना चाहिए, भगवान महावीर एक ही उत्तर देंगे, रावण को मारने से रावण समाप्त नहीं होता है, रावण को चेंज करना चाहिए। भगवान महावीर ने चंडकोशी को मारा नहीं, उसके कैरेक्टर को चेंज किया। भगवान महावीर ने अर्जुन माली को पनिशमेंट नहीं दी, उसको साधु बनाया। और आज विश्व में इस संदेश को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और निश्चित रूप से ललित भाई को और एकता बहन को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहूंगा। और आप सबको कहूंगा कि एक बार इनका बिल्कुल गहराई से अभिनंदन करिए। हर्ष हर्ष।
ये नजारा है, आयोजन का ये स्किल, किसी वचन को स्वीकार करना और किसी वचन को वरदान के रूप में स्वीकार करना है। वचन को वरदान के रूप में स्वीकार करने के लिए इनका अभिनंदन है। किसी दिए हुए काम को पूजा के रूप में स्वीकार करने के लिए इनका अभिनंदन है। कार्य पूर्ति करना एक कार्यकर्ता का काम है, और कार्य को पूजा के रूप में करना ये श्रद्धालु का काम है। जितने भी लोग यहां पर हैं, उनमें से जो जो मेरे से परिचित है, उनको पता है प्रवीण ऋषि के मुंह से अभिनंदन के शब्द सुनने के लिए लोगों के कान तरस जाते हैं। मैं उपालंब बहुत आराम से दे देता हूं, लेकिन अभिनंदन जल्दी नहीं करता। केवल एक कार्यक्रम मैंने इसको सौंपा था कि नवकार कलश का कार्यक्रम चातुर्मास में जिम्मेदारी आपकी है, और उस दिन के बाद से मुझे इस व्यक्ति को कभी धक्का नहीं लगाना पड़ा है, टच नहीं करना पड़ा है। आपके जो जो यहाँ के हैं उन सबको पता है कि उन लोगों को, खास करके रायपुर के, उसमें से बहुत सारे लोगों को प्रवीण ऋषि पता नहीं होगा, नवकार कलश पता नहीं होगा, केवल ललित सा का फोन पता होगा कि ललित सा ने फोन किया है और कार्यक्रम में जुड़ना है। अभिनंदन है, बहुत गहराई से अभिनंदन है। अनुष्ठान की भूमिका पर आगे पहुंच रहा हूं। पहले आपका अनुष्ठान संपन्न करा देता हूं। कैसे अनुष्ठान करना है, किस लिए अनुष्ठान करना, अनुष्ठान करने का उद्देश्य क्या है। जैनियों की एक बहुत मीठी गलतफहमी है कि तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा मोक्ष में पधार गए हैं और उनकी कितनी ही अभक्ति करो, वो बचाने के लिए नहीं आएंगे, वो मोक्ष से बचाने के लिए नहीं आएंगे। सिद्धांतिक बात है कि कोई मोक्ष में गई हुई आत्मा आपकी कितना ही आप पुकारो तो नीचे उतर करके आने वाली नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज साहब क्या करेंगे नवकार मंत्र कर करके, वो भीरू जी को बुलाएंगे तो भीरू जी आ जाएंगे, संतोषी माता तो बुलावा देती हमको, तीर्थंकर तो बुलावा भी नहीं देते, क्या करेंगे। लेकिन बंधुओं, आप इतने शांति से सुनते हो तो अनुष्ठान बाजू में रह जाएगा, प्रवचन ही शुरू हो जाएगा। शायद आप सभी के परिवार के दादा दादी परदादा, कमल आ जान जगह पर, कमल सा यहां तुम्हारा इंतजार करी भाई, जगह खाली तुम्हारी। आपके दादा परदादा, उनका आयुष्य पूरा हुआ होगा, और आयुष्य पूरा हो गया तो उनका पाप पुण्य उनके साथ वो लेकर के चले गए। लेकिन उन्होंने जो मकान बनाया था, उन्होंने जो धन कमाया था, वो उनके साथ चला गया। मकान कहां रह गए। कोई आत्मा परलोक में जाते समय मकान लेकर के जाती है, धन लेकर के जाती है, पाप पुण्य लेकर के जाती है। जो चार गति में जाते हैं वे पाप पुण्य लेकर के साथ में जाते हैं, और जो मोक्ष में जाते हैं वो पुण्य भी यही छोड़ के जाते हैं, वो पुण्य लेकर के नहीं जाते हैं। मोक्ष में पुण्य ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जैसे उनका कमाया हुआ धन पीछे पीढ़ी को काम में आता है, वैसे मेरे परम परम प्रिय तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य पूरे विश्व को काम आता है।
अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा, जिनका अनंत पुण्य है। विश्व में केवल तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ही है जो अपना पुण्य का दान विश्व को देते हैं। दुनिया में कोई पुण्य का अपना दूसरे को नहीं देता है। वस्तु दे देता है, रोटी दे देता है, अन्न दे देता है, कपड़े दे देता है, लेकिन अपना पुण्य, वो अन्न भी देता तो पुण्य लेने के लिए देता है। पुण्य के दाता कोई है तो केवल केवल पंच परमेष्टि है। और समस्या का समाधान पुण्य से होता है। समस्या का जन्म पाप से होता है। सर्व पाप पनासनो, ये कहा गया है कि नमस्कार महामंत्र सारे पापों का नाश करता है। इसका मतलब ये उजाला है जो अंधेरे को दूर करता है। और इसका आलंबन लेने की एक टेक्निक शुरू करने के लिए बहुत लंबा 20 साल, कैसे श्रद्धापीठ तैयार करें, नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापीठ कैसे तैयार करें, इस पर 20 साल तक रिसर्च किया है। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। बहुत सारे प्रयोग किए मैंने। कितने प्रयोग करे उसकी काउंटिंग नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापीठ भी देना था और लोगों की समस्या का समाधान करने का सूत्र भी देना था। और तब जाकर के देव गुरु की कृपा से ये उपलब्धि आपको समर्पित है। इसके तरफ आप देख सकते हो, इसमें नवकार मंत्र है, इसमें अष्टमंगल है, इसमें तीर्थंकर माता के 14 स्वप्न है, इसमें अरहम है, और इसकी शक्ति को ग्रहण करने की विधि आपको अब यह सिखाई जाएगी। इसकी पूजा नहीं है, इसकी धूप दीप अगरबत्ती कुछ नहीं है, इसको कोई तिलक नहीं करना है। मेरे तीर्थंकर परमात्मा को किसी धूप दीप की आवश्यकता नहीं है। इनको चाहिए तो केवल आपकी श्रद्धा। उनको नहीं चाहिए, उनकी शक्ति लेने के लिए आपके पास श्रद्धा चाहिए। मेरे तीर्थंकर परमात्मा को आपकी श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है। आपको उनका पुण्य लेना है तो आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आपको यहां एंट्री करनी तो आपके पास टोकन चाहिए। बस इस विधि को संपन्न करने के लिए आपको यहां पर आमंत्रण दिया है। आइए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के अनुष्ठान का संकल्प लेने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे।
कि नमस्कार महामंत्र की मेरे द्वारा, मेरे परिवार द्वारा, मेरे कुलज द्वारा, वंशजों द्वारा निरंतर वैसी ही आराधना हो जैसी श्रीपाल मैना सुंदरी की हुई, वैसी ही आराधना हो जैसी सुदर्शन की हुई, वैसी ही आराधना हो जैसे अनंत सिद्ध आत्माओं की हुई। ऐसी आराधना संपन्न करने के लिए, ऐसी आराधना की व्यवस्था बनाने के लिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कुल को आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपकी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। जो जो आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार किया है, उन गुरु के चरणों का ध्यान करें, उनके चरणों में वंदन करते हुए उनसे भी आशीर्वाद, आज्ञा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें कि मेरे परिवार में, मेरे कुल में पंच परमेष्टि की भक्ति अखंड बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी आज्ञा मुझे प्रदान करें। वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवासि मथेन वंदामि। इनहेल करते हुए बैठने की तैयारी करनी है। इनहेल करते समय महसूस करना है कि आप तीर्थंकर परमात्मा की, आपके गुरु की कृपा को ग्रहण कर रहे हैं। इनहेल करते हुए बैठने की तैयारी करना है। श्वास को अंदर रोकते हुए आसन लगाना है। स्टैंड सहित कलश भाई लोग अपने गोद में ले, आमने सामने मुंह करके बैठ जाइए। आप अनुष्ठान आपका शुरू होने जा रहा है। कलश को भाई लोग अपने गोद में ले। बहने, आपके पास जो फोल्डर है, उस फोल्डर में एक रुमाल है, उस रुमाल को हाथ में ले और फोल्डर को गोद में ले। उस रुमाल को अपने उस रुमाल को आपको बिछाना है। आपके सामने जो पाटा है उस पर बिछाना है। अब मैं कहूं तो बिछाना है। देखिए नीचे की उस पाटे की तरफ देखिए और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम अर्हं भूयेहिं जान पडिलेह सायं। ओम अर्हं भूयेहिं जान पडिलेह सायं। हो परमात्मा, मैं विश्व के सभी प्राणियों के लिए
साता की प्रतिलेखना करता हूं। इनहेल करते हुए रुमाल हाथ में लेना है, श्वास अंदर रोकते हुए रुमाल को पट्टे पर बिछाना है। आपके पास चंदन और एक बट रखी हुई है, चंदन की कटोरी है आपके पास। सभी के पास वह चंदन की कटोरी है, केशर और चंदन की कटोरी, उसमें बड़ है। अगले कार्यक्रम के लिए बहनें तैयार रहेगी। एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो की तरफ भी आप ध्यान देंगे। आपको दो पेपर पर आकृतियां बनानी है, एक स्वस्तिक की और एक श्रीवत्स की, लेकिन दोनों अपने अकेले ने नहीं बनानी है। एक स्वस्तिक की लाइन आपने बनानी है, दूसरी स्वस्तिक की लाइन भाई लोग बनाएंगे। एक स्वस्तिक का स्क्वायर आप लोग बनाएंगे और दूसरा स्क्वायर भाई लोग बनाएंगे। तो आइए तैयार रहिए और बनाते समय ध्यान में रखिए, जिस समय आप उसको बना रहे हैं तो निरंतर श्वास अंदर लेना है। जिस समय आपको श्वास छोड़ना है, हाथ को रोकना है। लाइन जब भी बनेगी श्वास लेते हुए बनेगी, श्वास छोड़ते हुए लाइन नहीं बनेगी, स्वस्तिक नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी आपको श्वास छोड़ने की स्थिति आती है, आप हाथ को रोक देंगे। मैं उच्चारण कर रहा हूं श्लोक का, आप तैयार हो जाएं और कैसी लाइन बनानी है उसको वीडियो के तरफ शुभम प्ले करिए। हाँ? कोई बात नहीं, क्यों ना पड़ेगा, ये कह लेंगे। समय लगेगा प्ले होने के लिए कि प्ले तैयार है? हाँ देखिए इधर, और उस वीडियो में पहले भाई को बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कलश बहनों के पास दे दे और भाई उस लाइन को बना ले। सुना हुआ सबने यही है। टेक्नोलॉजी काम में आएगी। ओके, अरे शुरुआत से स्टार्टिंग से देखिए भाई लोग, देखें ये लाइन है, वो ऐसे ऊपर लाती है। हाँ, इधर सामने देखिए, इधर है ना सूर्य स्वर्णा जी, इधर सामने दिख रहा है ना, उधर को देखने के। हाँ, ये दूसरी लाइन बहनों ने बनानी है, पहली लाइन भाइयों ने बनानी है। ध्यान में आ रही है बात आपको? एक मिनट पहले क्लियर कर लीजिए। अरे बैठो रे बैठो। चलिए, आपने स्वस्तिक देख लिया है, कैसे बनना हो देख लिया है ना? केवल इतना सा सूत्र याद रखिए। तो आपके बात नहीं आई हो तो आप वीडियो को भूल जाएं। हाँ, वीडियो बंद कर दें, बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। रुमाल की तरफ आप देखेंगे और रुमाल में दो लाइन स्वस्तिक की बनी हुई है, एक डॉट से बनी हुई है और एक डैश से बनी हुई है। डॉट की जो लाइन है वो भाइयों ने पूरी करनी है, डॉट की जो लाइन है वो भाइयों ने पूरी करनी है, और डैश की लाइन बहनों ने पूरी। ध्यान में आया? तो भाई लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार रुमाल को सेट कर लीजिए। मैं एक बार आपको सभी का रुमाल सेट हो जाए और मैं जब कहूं तब शुरू करना है।
ये तो बिल्कुल सामने दिखेगा आपको, जिधर से सीधा है उधर से। हाँ, उल्टा मत बिछाइए उसको। हाँ, उल्टा नहीं बिछाना है। जिधर से आपको प्रिंट क्लियर दिख रहा है वो फ्रंट में होना चाहिए, आगे। हाँ, ओके, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सॉरी, ये जो क्या कहते हैं आप इसको, रुमाल सिलाई के चारों साइड में जो किया हुआ है ना। सिलाई पिको हाँ, पिको सिलाई। पिको, पिको है ना, पिको उल्टा हुआ है, इसलिए सिलाई ऊपर आएगी तो स्वस्तिक आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा फ्रंट साइड में। जिधर से स्वस्तिक आपको क्लियर दिख रहा है प्रिंट वाला, बराबर बोल रहा हूं मैं, दिख रहा है वो, है ना, दिख रहा है आपको। ओके, आइए बनाना शुरू करते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। ओके, ध्यान में आ गई आपकी बात। और ज्यादा कंफ्यूज मत जाइए। जो भी लाइन आपको दिखती, एक लाइन आपने बनानी है, दूसरी लाइन उन्होंने बनानी है, और जो भी लाइन आपने बनानी है वहां से नीचे से अपनी तरफ आना है ना, बहनों के साइड से अपनी तरफ लाइन खींचनी है आपने। ओके, शुरुआत करेंगे। ओम भू गगन नागविष्टपेशो जिनवर उदय क्षणा स्वस्तिकं तदनुभावतो जिनवरश्यग्रतो विलिख्यते। इसी के साथ आइए भाई लोग, दूसरा भी श्रीवत्स का जो कोण है, कोण आपने बनाना है, और उधर से शुरुआत करते ऊपर आ जाइए। ये शांतराग रुचि भी परमाणु निर्मापिता त्रिभुवनैकल्लाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यनव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। कलश भाइयों के पास दे दे। बहनों का काम आसान हो गया है। रहा हुआ काम बहनों ने पूरा करना है। काम आसान हो गया आपके लिए। शुरू करेंगे बहने। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति अराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय लोकोत्तमो निष्प्रतिस्त्वमेव त्वं शाश्वतमङ्गलमप्यधीश त्वामेकरहं शरणं प्रपद्ये सिद्धसि सद्धर्ममयस्त्वमेव त्वं माता पिता नेता देवो धर्मो गुरुः परः प्राणाः
स्वर्गमवर्गस्य सत्वं तत्वं गतिर्मतिः। स्वस्तिक के बीच में के 4 डॉट्स बनाने हैं और उसके लिए दोनों ही के हाथ लगेंगे और साथ में पूरा सुनने पहले डॉट बनाने के पहले अपने श्वास अंदर लेना है, दोनों ने ही एक साथ अंदर श्वास लेकर के श्वास को होल्ड करके रखना है और होल्डिंग में ही चारों डॉट अपने बनाने हैं। श्वास को अंदर होल्ड करते हुए 4 डॉट बनाने हैं। रेडी? जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि दे संतु। स्वस्तिक आपका बन चुका है, श्रीवत्स आपका बन चुका है। आइए एक छोटा सा प्रयोग आपको सिखा रहा हूं। जो स्वस्तिक का सेंटर है उसके तरफ दोनों ने देखना है, सेंटर में देखना है। पहले सुन लीजिए पहले। और स्वस्तिक के सेंटर के तरफ देख करके सीधी नजर उठा करके अपना जो साधक साथ में बैठा हुआ है उसके भ्रू मध्य की तरफ देखना है। स्वस्तिक की तरफ देखना है, स्वस्तिक के सेंटर की तरफ देखना है और सेंटर की तरफ देख करके एक 15 सेकंड तक उधर देखना है, एक नौकार मंत्र गिनते हुए। और उस नौकार मंत्र